दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट, नाइन टू टेंथ, 11 टू 12, सभी के लिए। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, टीआरई 3 रोस्टर से बड़ा मुद्दा। रिजल्ट से पहले अब डीवी टीआरई 3 में 15 से 20 हजार अभ्यर्थियों को फायदा, वो किस तरह से होगा इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, संशोधित रोस्टर मिलने के बाद बढ़ने लगी सीटें, इन सभी को लेकर के जो न्यूज़ है, जो पूरा डिटेल है, हम लोग सब कुछ जानेंगे। आप सभी बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों, नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। यहाँ पे दोस्तों जो न्यूज़ निकल के आ रही है, सबसे पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। आज की जो न्यूज़ है, टीआरई 3 के पीआरटी रोस्टर से जुड़ा मामला, पत्राचार के बाद संबंधित जिलों ने भेज दिया रोस्टर। वहीं जीएडी के तय फॉर्मेट में ही जिलों से भेजा गया है रोस्टर। शिक्षा विभाग में फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स टू एट के रोस्टर का मिलान लगातार जारी। संशोधित रोस्टर मिलने के बाद बढ़ने लगी सीटें। आप देख सकते हैं जिस तरह से फर्स्ट टू एट का जो रोस्टर आया हुआ था, उसमें उसको फिर से जो है संशोधित करने के लिए भेजा गया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि संशोधित रोस्टर मिलने के बाद बढ़ने लगी सीटें, इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे पहले था 87,774, तो कहीं ना कहीं डर था कि कहीं इससे कम सीटें ना देखने को मिले। फिलहाल ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि संशोधित रोस्टर जो मिला है, उसमें सीटें बढ़ी हुई दिख रही हैं। कल शाम तक मिलान के बाद फाइनल रोस्टर भेजा जाएगा जीएडी को। कल न्यूज़ 18 की ओर से दी गई जानकारी। कल विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में सब कुछ है सामने। उम्मीद है परसों तक सीटों की बड़ी संख्या के बाद मिल सकती है अच्छी खबर, लेकिन परिणाम अब 15 नवंबर के बाद ही संभव है। यानी जो टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है, बोला जा रहा था कि 25 से 31 के बीच जारी होगा, बट अब जो है टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर के बाद संभव बताया जा रहा है। दूसरी जो न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एचएम और एचटी की बीपीएससी एचएम और हेड टीचर रिजल्ट अपडेट। सामान्य प्रशासन से आयोग को मिला फाइनल रोस्टर। एचएम की स्वीकृत रिक्तियों से सीटें नहीं हुई कम। वहीं एचएम की कुल 6,061 रिक्तियां आयोग को प्राप्त हुई हैं। हेड टीचर और एचएम का अब एक साथ रिजल्ट होगा जारी। 29 अक्टूबर तक दोनों का एक साथ रिजल्ट होगा जारी। हेड टीचर में मर्जर और डीमर्जर की वजह से सीटें हुई कम। जो सीटें इसमें हेड टीचर में आपने देखा होगा कि जो सीटें कम हुई हैं जितनी, उसका रीज़न यही है कि मर्जर और डीमर्जर। तो कहीं पर जो है कई स्कूल को कई जगह कई स्कूलों को एक कर दिया गया है, कई जगह जो है एक स्कूल को कई, मतलब दोनों हुआ है, जैसा कि मर्जर डीमर्जर आप देख पा रहे होंगे। इस वजह से सीटें कम आपको देखने को मिली हैं। एसटी की कुल रिक्तियां 40,247 थी, लेकिन घट कर 37,943। आपने देखा होगा पूरा इसका जो डेटा आया हुआ था, और कैटेगरी वाइज जो था, चाहे आप यूआर से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी जो भी हो, पूरा डिटेल इसका आया हुआ है। इसके बारे में मैंने आप सभी को पूरा डिटेल भी दिया था, जिसमें से यूआर की जो सीट थी वो प्लस हुई है। जितनी सीट थी पहले, जब 40,247 था, तब जो जितनी सीटें थी उससे प्लस हुई हैं यूआर में। बाकी रिजर्वेशन वाले में अगर आप देखेंगे, जो ईडब्ल्यूएस है, आपका ईबीसी है, बीसी है, एससी, एसटी, इनमें जो सीटें हैं वो कम हुई हैं। आयोग में अब परिणाम को लेकर तेजी से चल रही तैयारी। दीपावली से पहले शिक्षक देख सकेंगे परिणाम। दूसरी चीज दोस्तों, जो आपके रोस्टर के अलावा एक बड़ी चीज देखने को मिल रही है, वो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। टीआरई 3.0 में रोस्टर से भी बड़ा मुद्दा अभी रिजल्ट से पहले डीवी कराने का है। यहाँ पे जो चीजें हैं दोस्तों, रोस्टर मामला जो है वो तो है ही। अगर रिजल्ट से पहले डीवी कराई जाएगी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे लाभ मिल सकता है, लगभग 15 से 20 हजार अभ्यर्थियों को। क्यों, रीजन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं। और टीआरई 1, टीआरई 2 में जो शिक्षक बन गए हैं, फिर भी अच्छा और नजदीक वाला जिला पाने के लिए टीआरई 3 में बिना एनओसी का आवेदन किए हैं। ऐसे शिक्षकों का टीआरई 3 में रिजल्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए। अगर डीवी पहले हो और टीआरई 1-2 से बहाल शिक्षकों का रिजल्ट रोक दिया जाए तो टीआरई 3 में 15-20 हजार अभ्यर्थियों को फायदा होगा। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। अगर जो है टीआरई 3.0 में, टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में जो सिलेक्टेड है, जो शिक्षक हैं, उन्होंने भी अप्लाई किया है, जिनकी पोस्टिंग दूर हुई है, वो अपने आसपास जो है के लिए, अपना डिस्ट्रिक्ट पाने के लिए जो है वो फिर से आवेदन किए हैं। तो आप देख सकते हैं उनकी वजह से कितने अभ्यर्थी जो है फिर से रह जाएंगे। यानी टीआरई 3.0 में सिलेक्टेड लिस्ट में होना चाहिए, जबकि नहीं हो पाएंगे। रीज़न यही है। फिर वो क्या करेंगे, फिर उनको जो है जिला कहीं और मिलेगा, दूर कहीं मिलेगा, तो फिर से जो है वो सीटें खाली हो जाएंगी। वो ज्वाइनिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 में सिलेक्टेड है। तो उनको वे तभी ज्वाइन करेंगे ना, जब उनको पास का जिला मिलेगा, जो उनका मनचाहा डिस्ट्रिक्ट है वो मिलेगा। तो अगर मान लीजिए नहीं मिलता है, कहीं और मिलता है, तो फिर तो वो सीटें बेकार ही जाएंगी। तो आप देख सकते हैं टीआरई 1 और 2 में जो शिक्षक बन गए, फिर भी अच्छा और नज़दीक जिला
वाला जिला पाने के लिए टीआरई 3 में बिना एनओसी का आवेदन किए हैं, ऐसे शिक्षकों को जो है टीआरई 3 में रिजल्ट जारी नहीं किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है। अगर डीवी पहले हो और टीआरई 1-2 से बहाल शिक्षकों का रिजल्ट रोक दिया जाए तो टीआरई 3 में 15 से 20 हजार अभ्यर्थियों का फायदा होगा। बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि इस तरह से बहुत से ऐसे हैं टीआरई 1 में सिलेक्टेड हैं, टीआरई 2 में सिलेक्टेड हैं, उन्होंने अप्लाई किया है। और साथ ही साथ इसको तो छोड़िए, जो डीवी में जिस तरह की फेक चीज़ें चल रही हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक हैं जिसकी वजह से फिर भी उन्होंने अप्लाई किया है, बाद में उनको बाहर होना, ये वो सीटें खाली रह जाएंगी। तो अगर जो है रिजल्ट से पहले डीवी हो जाएगा तो कम से कम इन अभ्यर्थियों का लगभग 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थियों का यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। और सीटें तो खाली जाने ही वाली हैं, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें चली कि रिजल्ट आपका पहले आता है, डीवी बाद में कराई जाती है, अगर जो है फिर से वही एक प्रक्रिया होती है मल्टीपल रिजल्ट्स वाली, तो फिर से आपकी सीटें उसी तरह खाली रहेंगी जिस तरह से टीआरई 1.0 और 2.0 में खाली गई हैं। तो इसमें आपको कोशिश करना है कि आप जो है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दें, रिजल्ट से पहले जो है डीवी कराएं। इस तरह से दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों का फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो फिर वही होगा कि कुछ ना कुछ नंबर से आप रह जाएंगे, फिर से टीआरई 4 पॉइंट में जाएंगे, टीआरई 4 पॉइंट जाएंगे तो फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी जिस तरह से 1 में दोहराई गई है, सेकेंड में, 2.0 में, 3.0 में, 4.0 में भी वही देखने को मिलेगा। तो कुछ ना कुछ सीटें बचा ली जाती हैं जो आगे ऐड की जाती हैं, और ये भी नाम हो जाता है कि हमने तो इतनी वैकेंसी दी थी। तो फिलहाल आपको इसके लिए डटे रहना है, इस पर मांग करना है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के, रिजल्ट से पहले डीवी कराने को लेकर के। नहीं तो अगर आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर आप जो है डीवी भी पहले नहीं करा रहे हैं, अगर बाद में करा रहे हैं, तो फिर आप जो बची हुई सीटें हैं, सब कुछ कराने के बाद, काउंसलिंग कराने के बाद, डीवी कराने के बाद जो बची हुई सीटें हैं उस पर आप या तो वेटिंग लिस्ट या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें, जिससे जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, जो बची हुई सीटें हैं, उन पर वो सिलेक्ट हो सके। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड, जो कि मैंने पूरी जानकारी आप सभी को दे दी है। बाकी अब इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।